हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग ने अभी तक देखा है, अभी तक जितना पढ़ा है कि इस लेसन में द टाइगर किंग का जो एक छोटा सा बालक है 10 दिन का, है ना, जिसका बहुत सारे नाम दिया गया है इसमें, है ना, जमींदार, जनरल, खिलेदार, मेजर। तो ये जो है लड़का, ये मतलब 10 दिन का एक बालक जो है बोलने लगा, मतलब इतना आश्चर्य की बात है। आगे देखिए ये स्टोरी का सेकेंड, इसका जो चैप्टर मतलब है, इसमें क्या क्या बताया गया। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. मतलब जो आश्चर्यजनक घटना जो हुआ था, 10 दिन का बालक बोलने लगा था, वो एक बहुत बड़ा मिराकल था। इसके बाद बहुत सारे कोई मिराकल वाली बात अभी उसके साथ नहीं हुआ था। यहाँ पे जैसे राइटर काल्की द्वारा बताया गया, परंतु क्या, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इस घटना का जिसका ऊपर वर्णन किया गया है के अलावा उसके बचपन में कोई और चमत्कार घटित नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, was brought up by an English manny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English film exactly as the crown princess of all other Indian states did. When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wars until then came into his hands. लड़का विदेशी गाय का दूध पीता रहा, एक अंग्रेज शिक्षक द्वारा अंग्रेजी पढ़ाता रहा। अंग्रेजी सिनेमा के अलावा उसने और कोई सिनेमा नहीं देखा, ठीक वैसे जैसे भारतीय रियासतों के दूसरे राजकुमार करते थे। जब वो 20 वर्ष का हुआ तो राज्यों की सत्ता जो दरबार के मंत्रियों के अधीन थी उसके हाथ में आ गई। But everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. लेकिन राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिष की भविष्यवाणी याद आई। कोइयों ने इस विषय पर चर्चा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह बात महाराज के कानों में भी पड़ी। There were innumerable forests in the Pratibandhanpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. प्रतिबंधनपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे, उसमें बाघ भी थे। महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आई, आप अपनी रक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हो, तो फिर अपनी रक्षा के लिए बाघों का भी मारा जा सकता है। महाराज बाघ के शिकार के लिए तैयार हो गया। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. महाराजा के रोमांच की सीमा नहीं रही जब उसने अपना पहला बाघ मार गिराया। उसने राज्यों के ज्योतिष को बुलाया भेजा और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled. But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100th tiger.
What if the 100 tiger were also killed? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and became an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. महाराजा के रोमांच की सीमा नहीं रही जब उसने अपना पहला बाघ मार गिराया। उसने राज्यों के ज्योतिष को बुलाया भेजा और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। अब तुम क्या कहते हो? उसने कहा, महाराज, आप 99 बाघ ठीक इसी तरह मार सकते हैं। लेकिन ज्योतिष ने बहुत धीरे से कहा, मतलब लेकिन करके ज्योतिष वहीं पे रुक गया। तो राजा ने पूछा, लेकिन क्या? बिना भय से कहो। लेकिन आपको 100वें मतलब 100 बाघ जो है बाघ से बचकर रहना होगा। यह क्या होगा अगर मैं 100 बाघ को भी मार गिराऊंगा? तब मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबें फाड़ डालूंगा और उन्हें जला दूंगा। और वो बोलता रहा मगर उसने बात पूरा नहीं किया। तो महाराज ने पूछा कि और क्या करोगे? मैं अपनी शिखा काट लूंगा, मेरे बालों को छोटा करवा लूंगा और एक बीमा अधिकारी बन जाऊंगा। ज्योतिष ने एक बेढंगे वचन कथन से अपनी बेमेल वाली बात समाप्त की, क्योंकि ज्योतिष ने क्या कहा था कि जो 100 जो टाइगर है उसके जरिए महाराज का मृत्यु होना संभव मतलब होना ही है। तो इसलिए महाराज बाघ को शिकार करने लगा और बोला कि मैं इसी तरह सभी को मार डालूंगा। मगर ज्योतिष बोलने लगा कि आप मतलब 90 बाघ को तो मार डालेंगे मगर 99 को आप मार डालेंगे, परंतु लास्ट एक जो है मतलब 100 आप पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए और क्या हुआ। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibhapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to release his ambition. Not that he faced no danger. There were times when the bullet missed his mark. The tiger leaped upon him and he fought the beast with the bare hands. Each time it was the Maharajas who won. At another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. And unusual, he wished to hunt tigers in Pratibhapuram. But the Maharaja was firm in his resolves. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a bear hunt. You may conduct a mouse hunt. We were ready for a mosquito hunt. But tiger hunt, that's impossible. The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the dawn that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's case. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would we do
if other British officers turned up for tiger hunts. Because he prevented a British officer from fulfilling his desert, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. The Maharaja and the Diwan held deliberations over these issues. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond rings of different designs. Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected the Durai Sani to choose one or two rings and send the rest back. Within no time at all, the Durai Sani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." In 2 days, a bill for 3 lakh rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. उस दिन के बाद से प्रतिबंधमपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव कल आरंभ हो गया। राज्य के महाराजा के अलावा सभी के लिए बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया गया कि यदि कोई भी बाघ को एक पत्थर भी मारने को हिम्मत किया तो उसकी सारी संपत्ति और जायदाद जब्त कर ली जाएगी। महाराजा ने भी शपथ ले ली कि वो सारे मामले केवल 100 बाघों को मारने के बाद ही देखेंगे। प्रारंभिक रूप से राजा अपने लक्ष्य को बिल्कुल अच्छी प्रकार से निर्धारित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा नहीं कि उसने खतरों का सामना नहीं किया हो। ऐसा कोई बार हुआ जब उनकी बंदूक की गोली का निशाना चूक गया। बाघ उस पर झपट पड़ा। उसे अपने हाथों से बाघ के साथ युद्ध करना पड़ा। हर बार महाराजा ही जीतता था। एक दूसरे समय में उसे अपने सिंहासन को खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। एक बड़े पद वाले अंग्रेज अफसर ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। वह बाघ के शिकार का बहुत शौकीन था और अपने मारे हुए बाघ के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक था। प्राकृतिक रूप से यह प्रतिबंधपुरम में बाघ का शिकार करना चाहता था, किंतु महाराजा अपने निश्चय पर अड़िग था। उसने आज्ञा देने से मना कर दिया। मैं आपके लिए किसी दूसरे शिकार का बंदोबस्त कर देता हूँ। अब किसी जंगली सुअर के शिकार के लिए जा सकते हैं। आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। हम आपके लिए मच्छरों के शिकार के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बाघ का शिकार यह असंभव है। अंग्रेज ऑफिसर ने सचिव ने दीवान के साथ महाराज को एक संदेश पहुंचाया कि दुराई मतलब जो अंग्रेज अधिकारी है उनको तब दुराई कहा जाता था, स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। वास्तव में महाराजा स्वयं शिकार कर सकते हैं, लेकिन दुराई के लिए महत्वपूर्ण बात मरे हुए बाघ पर खड़े होकर हाथ में बंदूक लिए हुए अपने फोटो खिंचवाना है। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुआ। यदि वो आप असहमत हो जाता है तो क्या होगा जब दूसरे अंग्रेज अधिकारी भी बाघ के शिकार के लिए आने लगेंगे? क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए महाराजा के सामने स्वयं के सिंहासन को खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। महाराजा और दीवान ने यह मुद्दे पर कई बार विचार विमर्श किए थे। परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध अंग्रेजी आभूषण कंपनी के पास एक तार भेजा गया। अनेक डिजाइनों वाली मूल्यवान हीरे के अंगूठियों के नमूने भेजे जाए। लगभग 50 अंगूठियां आ गई।
महाराजा ने ये साड़ी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुंचा दी। राजा और मंत्री ने सोचा था कि दुराई सानी, मतलब अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी, उनको कहा जा रहा है दुराई सानी, एक दो अंगूठियों को चुनकर बाकी बची हुई अंगूठियों को वापस लौटा देगी। थोड़ी समय में दुराई सानी ने अपना जवाब भेजा, आपके उपहारों के लिए आपको धन्यवाद। 2 दिन में ही अंग्रेज जौहरियों की तरफ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। महाराजा प्रसन्न था, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए खो दिए हैं, लेकिन वह अपने राज्य को बचाने में सफल हो गया।